खतरनाक है, बहुत ही दुखद है और बेशर्मी की हद है। रात को जो घटना हुई और आज जो रात को घटना में कही तो सही साबित हुई, वो दोनों अपराधी गिरफ्तार हो गए और उस नाबालिग बच्ची ने आपी बीती बयान की। मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि उस मर्यादा का मैं पालन करूंगा। बजाय उस पे चिंता जाहिर करने के, बजाय उसको उसको कंडेम करने के, उस घृणित कृत्य को, लेकिन उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके समर्थन में लीपापोती कर रहे हैं और कह रहे हैं 25 साल से जनगणना के आंकड़े नहीं आए। मेरा नहीं है बयान, ये उनका है। तो इसका मतलब उत्तराखंड की देवभूमि का 25 साल हम इंतजार करें बर्बाद होने के लिए। यहां के सामाजिक व्यवस्थाओं को, इस देवभूमि की मर्यादा को तार तार होने के लिए कांग्रेस के मुताबिक 15 साल हम आंख बंद करके इंतजार करें और ये घृणित कार्य सारे होने दें। बहुत अफसोसजनक बात है। इस हद तक कांग्रेस पार्टी गिरेगी, तुष्टीकरण के लिए इस हद तक गिरेगी। मैं फिर दोहरा करके कह रहा हूं, मैं 34 साल पहले, 34 साल पहले भी विधायक था यहां का, और हमें ये कहने में बड़ा आनंद आता था कि हमारे इन क्षेत्रों में, जिसे मैं पछुआ दून कह रहा हूं, जिसमें ये जगह भी है, सेलाकुई भी है, ये सहसपुर भी है, विकासनगर भी है, कि यहां पर हिंदू हो मुसलमान हो बड़े भाईचारे के साथ रहते थे उन दिनों में, उन वर्षों में। लेकिन मैं लगातार कई वर्षों से चेतावनी इसमें जारी कर रहा हूं कि जिस प्रकार से एक एजेंडे के तहत रेडिकलाइज्ड लोगों द्वारा, जिनके इनडिफरेंट बैकग्राउंड है, जिनके क्रेडेंशियल घनघोर तरीके से आपराधिक हैं, और मैं आपको बता रहा हूं पिछले 3-4 महीने में जितनी भी ये हिंदू बच्चियों को फंसाने का काम हुआ, ट्रैप करने का काम हुआ, मैं ट्रैप करना कह रहा हूं इसे, यदि उसमें कोई स्थानीय मुसलमान लड़का है तो उसके बैकग्राउंड में 100% प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो रेडिकलाइज होकर के बाहर से आए। मैं बार बार कहता हूं, अपना देश है, अपने देश में आने जाने में कोई रोक टोक नहीं किसी को। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1) इस बात की इजाजत देता है, कहीं जाओ, कहीं काम करो, आओ जाओ, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन रेडिकलाइज होकर के जो लोग आ रहे हैं, क्यों कह रहा मैं रेडिकलाइज? ये एक लड़का केरल से रेडिकलाइज हो गया, राजस्थान से उसने लड़की को ट्रैप किया, लड़की का बाप लड़की को लेकर के विकासनगर आया। उनकी अच्छी किस्मत यह थी कि मेरी नॉलेज में मामला आ गया। उसको यहां के मालूम पड़ा कि वो तो जिस लड़के से उसके रिश्ते की बात हो रही है वो तो उसका नाम नहीं है। कल की घटना भी है, अब कहिए ना इसको, कल की घटना में भी जो एक अपराधी है वो उत्तर प्रदेश का
उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो इस कुकृत्य में सम्मिलित है। एक स्थानीय भी है जीवनगढ़ वाला। तो मैं निरंतर स्थानीय मुस्लिम समाज को भी बार बार ये अपील कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके बार बार कह रहा हूं इस बात के लिए कि ये गड़बड़ एलिमेंट को प्रश्रय देना बंद करो, इनको संरक्षण देना बंद करो। स्थानीय मुस्लिम समाज और हिंदू समाज जिस आपसी तालमेल, भाईचारे, परस्पर मान और सम्मान के साथ रहते थे वैसे ही रहिए। लेकिन यदि इन एलिमेंट को इस प्रकार से संरक्षण देने का काम किया जा रहा है तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो अपराध में सीधे तौर पर सम्मिलित होगा उसके साथ ही यदि परोक्ष रूप से भी कोई इन अपराधों में सम्मिलित होगा तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं रगड़ करके छोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूं। और मुझे अजीब बात है, मुझे आज मन बड़ा अजीब हो रहा है कि मतलब बजाय इन घटनाओं की निंदा करने के लिए, बजाय इसका विरोध करने के, कांग्रेस पार्टी मंच सजा करके और इसके समर्थन में बयानबाजी कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं इनसे सवाल पूछता हूं, क्या गुनाह था वो लड़की का जिसको बाकायदा नौगांव के अंदर एक कबाड़ी के दुकान में रस्सियों से बांध के रखा गया लगभग एक सप्ताह। पूरी घाटी जलती रही और पुलिस ने जब घर घर छानबीन की तब जाकर के वो कबाड़ी की दुकान में रस्सियों से बंधी हुई मिली बच्ची। और बाकायदा तफ्तीश में यह बताया गया कि वो कबाड़ी उसको बेचने वाला था, कहीं प्रदेश से बाहर रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स को पास ऑन करने वाला था। पिथौरागढ़ में क्या हुआ था? विकासनगर में यह 9वां 10वां केस है। और एक बात मैं और खास बता देना चाहता हूं, चूंकि विकासनगर सभी के न्यूज डेस्क है तो खबर विकासनगर से छपती है, लोगों को लगता है सब विकासनगर में हो रहा है। विकासनगर में तो मुन्ना सिंह चौहान का डंडा इतना मजबूत है कि जमीन के नीचे भी कोई अपराधी होगा तो वहां से भी मैं खोद के निकालूंगा। मैं अपने इलाके के लोगों को भरोसा दिला रहा हूं। लेकिन सहसपुर की खबरें नहीं छपती, सीसामाड़ा की खबरें नहीं छपी। मैंने जेल भिजवाया सहसपुर थाने का। छेलाकुल की खबरें नहीं छपती, अड़ोस पड़ोस के इलाकों की खबरें नहीं छपती। मैं कह रहा हूं इस सहसपुर विधानसभा के आजू बाजू बहुत गंभीर हालात है, बहुत गंभीर हालात है। मैं बता रहा हूं इस बात, कोई बर्दाश्त करे ना करे, लेकिन मुन्ना सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम बिल्कुल एग्जाम्पल सेट करेंगे कि जो हमारे बच्चियों के साथ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ जो लड़कियों को इस तरीके से ट्रैप में फंसा करके, ब्लैकमेल करके और ये पाप कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुझे तो 2 बजे रात को कोई घटना की जानकारी मिलती है तो मैं अगले सुबह के लिए उसे नहीं छोड़ता। मैं 2 बजे रात को ही उसको एड्रेस करता हूं, 2 बजे रात को ही उसमें एक फोन करता हूं। सर, लंबे समय तक राजनीति में कि कांग्रेस के किसी नेता को ऐसा बयान है जो हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदू नहीं, मतलब अजीबोगरीब बात है भाई। आप पूरी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप लेकर के बैठे हैं मंच पे
और गाली दे रहे हो हिंदुओं को। आप एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो दुखद घटनाएं, ऊपर से आप गाली दे रहे हैं, हमें अपमानित करने का काम कर रहे हैं, कुतर्क दे रहे हैं उसके लिए। तो किसी नेता को ज्ञान आता कभी सुना हो किसी कांग्रेसी नेता का हिंदुओं के प्रति या हिंदुत्व के प्रति? अब वो तो कहीं ना, उनका तो नेता राहुल गांधी दिल्ली में भी बोलता है हिंदू तो क्रिमिनल होता है, हिंदू तो अपराधी होता है। तो सूप जो बोले सो बोले, छन्नी भी बोले जिसमें 72 छेद। जैसे उनके नेता उनको नसीहत देंगे वैसी बात यहां करेंगे। लेकिन राहुल गांधी बोलता रहे जो कुछ बोलना है। उत्तराखंड में उत्तराखंडियत के खिलाफ, उत्तराखंड के लोगों के खिलाफ, उत्तराखंड के हिंदू समाज के खिलाफ ये घृणित कुचक्र है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं उत्तराखंड के मुस्लिम समुदाय से, मैं अपने इस पछुआदून के मुस्लिम समुदाय से, कि यहां हिंदू मुसलमान बहुत भाईचारे से रहते आए, बहुत अदब सम्मान एक दूसरे का करते आए हैं। बुजुर्ग को चाचा ताऊ कह करके, ताई कह करके पुकारते थे एक दूसरे समाज को। लेकिन ये जो क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग उनके बीच में घुस जाते हैं, मैं बता रहा हूं इसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा, और भुगतना पड़ रहा है। गेहूं के साथ फिर घुन भी पीसे जाएंगे। और उसके मैं उदाहरण दे रहा हूं, जितनी भी घटनाएं मैं अपने यहां की काउंट कर रहा हूं इस इलाके की, उसमें कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जो रेडिकलाइज्ड एलिमेंट बीच में घुसा है एक एजेंडे के तहत, उसी की वजह से स्थानीय व्यक्ति भी चपेटे में आया।